तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिस मूवी की एक्ट्रेस गांधारी की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि उसने मूवी के इंटरवल तक अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाई। ये क्या बात करता है यार। तो मूवी को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मूवी की शुरुआत में हमें सबा दिखाई जाती है। तो सबा एक एक्ट्रेस है जो अपने मैनेजर पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ दिया। सबा जिस डिब्बे में बैठी है वहां पर जहान भी है। सबा जो एक्टिंग का ऑडिशन देने के लिए अंधे बनने की तैयारी कर रही है, वहीं जहान पूरी तरीके से अंधा है। जिसके बाद दोनों मसूरी जाने लगते हैं। सबा को गलतफहमी होती है कि जहान देख सकता है, तो सबा जहान से बोलती है कि खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहा है। जिसके बाद जहान सबा को बोलता है कि बाहर पहाड़ है। सबा बोलती है कि इतना सुंदर नजारा होने के बाद भी मैं देख नहीं सकती। जहान सबा से बोलता है कि देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, महसूस किया करो। सबा जहान से पूछती है कि तुम अंधे लोगों के बारे में इतना कैसे जानते हो, तो जहान झूठ बोल देता है कि मेरे रिलेटिव्स में कोई है। जहान एक म्यूजिशियन है और गाने लिखता है, और इसी के साथ मूवी के अंदर एक गाना आ जाता है। जहान और सबा स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां सबा जहान को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, पर जहान मना कर देता है। जिसके बाद गांधारी जहान से बोलती है, तुम सोच क्या रहे हो, अंधे की दुआ लगेगी। और सबा जहान के साथ होटल जाने लगती है, जहाँ पर चलती हुई गाड़ी से हाथ बाहर निकाल रहे हैं, ठंड में आइसक्रीम खा रहे हैं और होटल पहुंच जाते हैं, जहां होटल मैनेजर मना करता है कि बस एक ही रूम खाली है। जहान सबा को मना कर देता है कि मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। जिसके बाद सबा वहां से जाने लगती है। कहते हैं कि सड़क पे पड़ा हुआ धन और नारी का मन हमेशा रख लेना चाहिए। बात तो सही है। जहान शौकीलाल की बात सुनकर मान जाता है। सबा और जहान रूम में आ जाते हैं, जहां शौकीलाल दोनों को एक भूत की कहानी सुनाता है और वहां से चला जाता है। जहान सबा को किचन दिखाता है। रात में जहान शौकीलाल की भूत की कहानी को याद करने लगता है, तभी सबा वहां आ जाती है। सबा जहान से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, तो जहान मान जाता है। सुबह सबा चाय उतारती है और गैस बंद करना भूल जाती है। सबा अपने पापा से बात करने लगती है, जहां उसके पापा उसकी तैयारी के बारे में पूछते हैं। जहान उठकर पूजा करने लगता है और अगरबत्ती लेकर कमरे के बाहर आने लगता है, तभी उसे गैस की स्मेल आती है। जहान अगरबत्ती फेंक देता है और सबा को सारी खिड़कियां दरवाजे खोलने की बोलता है। जिसके बाद जहान सबा पर गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ से जाने की बोलता है। जहान सबा से बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखने के काबिल नहीं हूँ, और उसे अपने अंधे होने की सच्चाई बताने ही वाला था कि शौकीलाल अपनी चिड़िया के साथ वहां आ जाता है। शौकीलाल सबा से पूछता है क्या हुआ, तो सबा बोलती है करूं या बंद बंद दोनों का सर गर्म हो गया है। बस शौकीलाल सबा और जहान को घुमाने ले जाता है। जहान सबा को बताता है कि एक्सीडेंट से कार में आग लगने की वजह से उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी, जो उसकी आंखों के सामने हुई थी, जिस वजह से उसे आग से डर लगता है। जहान सबा से माफी मांगता है। सबा जहान से बोलती है दुख बांटने से कम हो जाता है और उसे जोर से चलाने की बोलती है। जहान और सबा वहां से जाने लगते हैं। तभी जहान को होटल मैनेजर का कॉल आता है, जो बोलता है कि एक रूम खाली हो गया है, तो मैडम चाहे तो उसमें रह सकती हैं, पर जहान मना कर देता है। और इसी के साथ मूवी के अंदर एक गाना जाता है। जहान का दोस्त बोलता है कि जिस लड़की से इंस्पिरेशन लेकर गाना लिख रहा है, लिखता रहे। जहान उसे सच्चाई बताने की बोलता है, पर उसका दोस्त मना कर देता है कि सच पता चलने के बाद वो छोड़कर चली जाएगी। जहान सोचने लगता है, तभी सबा चिल्लाती है कि कमरे के अंदर कोई उड़ रहा है। जहान बोलता है कि शायद वही चिड़िया होगी जो शौकीलाल के साथ आई थी। सबा उसे भगाने की बोलता है। जहान सीढ़ी लेकर खिड़की खोलने जाता है, तभी उसकी टॉवल खुल जाती है। चाहो तो आंखें खोल सकती हूँ। तू नारी नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी। सबा आंखें खोलने वाली थी कि जहान सबा के ऊपर गिर जाता है। जहान सबा को बोलता है कि जब तुम देख पाओगे तब तुमको ये अच्छा नहीं लगेगा। सबा उसे रिजेक्शन मानकर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रात में जहान सबा के पास जाता है और बात करने की बोलता है। सबा जहान से बोलती है कि अब मैं किसी पर डिपेंड नहीं रह सकती, अपनी जिंदगी में और अंधेरा नहीं झेल सकती, और पट्टी उतार देती है। जहान उसे मना करता है। सबा दरवाजा खोलने की बोलती है, तो जहान बोलता है कि जब तुम अपनी ये जिद छोड़ोगे तब तुम मुझे भी छोड़ दोगे। सबा दरवाजा खोल देती है और जहान की आंखों पर पट्टी बांध देती है। जहान रात में गाना गाने लगता है, तभी सबा वहां आ जाती है, जो जहान को बोलती है कि होटल में वैलेंटाइन डे की एक पार्टी रखी गई है, जिसमें हमें भी बुलाया है। जहान मना कर देता है, पर सबा बोलती है कि 12 बजे के बाद मैं तुमको देख पाऊंगी। सबा जहान के साथ डांस करने लगती है और 12 बजने के बाद सबा आंखें खोलती है, पर जहान वहां से जा चुका था। सबा चिल्लाने लगती है। जहान सबा के लिए एक मैसेज छोड़कर जाता है कि तुम सच्चाई सुन सको, पर मुझ में सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं है। और मूवी में इंटरवल आ जाता है। इंटरवल खत्म होने के बाद सबा बताती है कि
जहान के छोड़ने के बाद वो ऑडिशन ढंग से नहीं दे पाई थी और टेस्ट में फेल हो गई थी, जिसके बाद वो अपने पापा के बोलने पर अभिनव के प्ले में कास्ट करने लगी। सबा और अभिनव एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अभिनव सबा को एक होटल में ले जाता है जहाँ पर उसे जहान की आवाज़ सुनाई देती है। सबा देखने के लिए जाने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि जहान ही गाना गा रहा है। सबा जहान को देख नहीं पाती। अभिनव सबा से पूछता है कि क्या हुआ, तो सबा बोलती है कि मुझे लगा कोई था, जिसके बाद अभिनव सबा को वहां से ले जाता है। जहान बार काउंटर पर जाता है जहां वो एक लड़की तान्या से बात करने लगता है। जहान तान्या को बताता है कि वो एक म्यूजिशियन है और अपना नाम कबीर बताता है। सबा अभिनव को बोलती है कि मैंने जहान को देखा, मतलब उसकी आवाज़ सुनी। सबा अभिनव से बोलती है कि मुझे जानना है कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, जिसके बाद हमें जहान उर्फ कबीर दिखाया जाता है जो अपनी नूर आंटी के साथ बातें कर रहा है। जहान आंटी से बोलता है कि अब इंडिया वापस नहीं जाना। आंटी बोलती हैं कि ऐसा करके सब ठीक हो जाएगा। अभिनव तान्या से बात करने लगता है जहाँ पर वो म्यूजिशियन को चेंज करने की बोलती है। तान्या बोलती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अभिनव तान्या को बताता है कि प्ले वाले दिन सबा को शादी के लिए पूछेगा, जिसके बाद सबा और अभिनव दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तान्या कबीर को अभिनव से मिलवाती है। अभिनव कबीर से गाने बजाने की बोलता है और सारे लोग रिहर्सल करने लगते हैं। सबा रिहर्सल करते हुए गिर जाती है। अभिनव कबीर को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर सबा को कबीर पर शक हो जाता है। कबीर वहां से जाने लगता है, तभी सबा उसे जहान बोलकर रोकने लगती है, पर कबीर माना कर देता है और बोलता है कि मैं जहान नहीं कबीर हूँ। अभिनव कबीर को नूर आंटी की गाड़ी में छोड़ता है, तभी उसकी आंटी अभिनव और उसके दोस्तों को खाने पर बुलाती है। कबीर अपनी आंटी से बोलता है कि उनको बुलाना जरूरी था, तभी अभिनव वहाँ आ जाता है। सब लोग खाना खाने लगते हैं। सबा कबीर से सवाल पूछने लगती है पर आंटी बोलने नहीं देती। अभिनव अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। कबीर अपनी आंटी से बोलता है कि सबा को शक है कि मैं ही जहान हूँ। जहां नूर आंटी कबीर से बोलती है कि इतने सालों बाद मिलना भगवान की मर्जी है, तुझे उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। अगले दिन कबीर गाना गाने लगता है। रिहर्सल के बाद कबीर सबा को सच्चाई बता देता है। सबा कबीर को झापड़ मारकर वहाँ से चली जाती है और उसे याद करने लगती है। सबा रो रही थी, तभी अभिनव उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो सबा अभिनव को बताती है कि कबीर ही जहान है। अभिनव सबा से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम उससे बात करनी चाहिए, और सबा कबीर से बात करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम कब फ्री होगे, जिसके बाद दोनों साइकिल चलाने लगते हैं। सबा और कबीर अभिनव के पास पहुंच जाते हैं। रात में अभिनव सबा से पूछता है कि बात कर पाए, तो सबा मना कर देती है। रिहर्सल के टाइम पर सबा कबीर से रात में मिलने की बोलती है, जिसके बाद सबा क्लब में चली जाती है। कबीर सबा के लिए रेड वाइन लेने जाता है, जहाँ पर वो गलती से दूसरे गिलास उठा लेता है जिसमें कुछ मिला हुआ था। सबा कबीर से सवाल पूछने लगती है और नशे की हालत में उस रात कोई सोचने लगती है। सबा कबीर से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। कबीर बोलता है कि मेरी कमी की वजह से। सबा कबीर को बोलती है कि कमी तो तुम में थी, चुनने या छोड़ने का तो मेरा होना चाहिए था, तो तुम मुझे क्यों छोड़ कर गए। सबा बातें करते करते कबीर को किस करती है, जिसके बाद सबा अभिनव के साथ सोती हुई दिखाई देती है। मतलब पॉपी किसी और को दो और सोते किसी और के साथ है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। जहाँ हमें पता चलता है कि सबा ने अभिनव को बार के अंदर की सारी बात बता दी थी। कबीर अपनी आंटी को बता देता है। कबीर की आंटी कबीर को बोलती है कि तू उसे बता दे कि तू उससे प्यार करता है। दूसरी तरफ अभिनव सबा से पूछता है कि तुम उससे अभी भी प्यार करते हो कि नहीं, तो सबा मना कर देती है और बोलती है अभिनव, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ। झूठ बोल रहा है। अभिनव वहां से चला जाता है। रात में अभिनव सबको बता देता है कि कबीर ही जहान है जिसने सबा को छोड़ दिया था। अभिनव कबीर को म्यूजिक प्ले करने की बोलता है और सबा के साथ नाचने लगता है। प्ले वाले दिन जहान सबा के पास जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर इस बार रोकना तुम्हारा फैसला है। सबा बोलती है कि तुम यह पूछने में लेट हो गए, मैं अभिनव के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जहान वहां से जाने लगता है। अभिनव ये सब देख लेता है। अभिनव सबा को वहां से ले जाता है और उसे शादी के लिए पूछता है, जहाँ पर सबा मान जाती है। तभी हमें कबीर दिखाया जाता है जो अपनी आंटी को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। तभी सबा वहां आ जाती है जो बोलती है कि मुझे उसे रोकना होगा क्योंकि अभिनव ने मुझे मना कर दिया और उसने बोला कि मुझे शादी के बाद फील्डिंग सेट नहीं करवानी। जिसके बाद सबा वहां से चली जाती है और जहान को ट्रेन में ढूंढने लगती है, पर जहान नहीं मिलता। ट्रेन चली जाती है, पर मूवी की हैप्पी एंडिंग भी तो करवानी थी, तो जहान को दिखाया जाता है जो ट्रेन से उतर गया था। तो इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और मिलते हैं किसी नई मूवी के साथ किसी नई वीडियो में।